वेल हेलो स्टूडेंट्स, जनरली आज हम पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर नंबर 2 क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी। और ये जो भी मैंने नोट्स लिखे हैं अच्छी तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ के कंप्रेस करके अच्छे से नोट्स बनाए हैं। इससे अच्छे नोट्स देखो यूट्यूब पे तो मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया है इसके अंदर। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जब भी आप बैठे तो एक कॉपी और एक पेन के ही साथ बैठे। जितना पढ़ाऊँ स्टेप बाय स्टेप लिखते रहिए। लिखते रहोगे तो आपका रिवीजन अच्छी तरीके से होता रहेगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप यही करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर के बारे में। पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता। देखो, एवरीथिंग, एवरीथिंग मतलब सब कुछ। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। अब हम दुनिया में, ये पूरी दुनिया हम देख सकते हैं, पूरी ये दुनिया दो ही चीज़ों से बनी है, मैटर एंड एनर्जी। ठीक है, और मैटर तो मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 1 में, एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, अब मैटर एक सब्सटेंस से बना है। सब्सटेंस, अब सब्सटेंस क्या होता है मैं इसका डेफिनेशन दूंगा, बस ऊपर से आप देख लीजिए। ठीक है, देन सब्सटेंस में भी दो चीज़ें आती हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ठीक है, अब प्योर सब्सटेंस में भी दो चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अच्छी तरीके से देखो, मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको, अभी आगे चल के अच्छी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो पहले हम पढ़ते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है। ठीक है, देखो, सब्सटेंस मतलब अ मटेरियल इज ई मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। एक ही काइंड के पार्टिकल्स, एक ही टाइप का जो भी पार्टिकल हो, जो बना हो, उसे कहते हैं सब्सटेंस। अब इसका बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं, कि जैसे आप घी लेने जाते हो तो आप बोलते हो भैया मुझे प्योर प्योर घी दो। प्योर घी मतलब कोई भी मिलावट ना हो। ठीक है, मुझे प्योर मटेरियल्स ही दो। ठीक है, तो मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छी तरीके से समझोगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेज, दो ही टाइप्स के सब्सटेंस होते हैं। पहला क्या है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर, अब हम आगे चल के पढ़ते हैं कि प्योर क्या होता है एंड मिक्सचर क्या होता है। अब मैंने अच्छी तरीके से देखो लिखा है, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, एंड देखो, प्योर सब्सटेंस क्या होता है, एक सिंगल टाइप की सब्सटेंस से ही बना होता है। जैसे कि एग्जांपल दिया है मैंने, O2, ऑक्सीजन, गोल्ड, आयरन, कॉपर, कोई भी मिलावट नहीं, 100% ओरिजिनल, 100% प्योर। ठीक है, प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर सब्सटेंस बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड के थ्रू हम इसे तोड़ या मरोड़ नहीं सकते। देखो, जैसे गोल्ड है, अब गोल्ड को आप तोड़ दोगे, नहीं तोड़ोगे फिजिकली अपने हाथ से। अब मान लीजिए पेंसिल है, ठीक है, पेंसिल आप तोड़ सकते हो, बट गोल्ड, गोल्ड प्योर फॉर्म है, प्योर गोल्ड को नहीं तोड़ सकते, आयरन को नहीं तोड़ सकते आप। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ऑन डिफाइनाइट प्रॉपर्टीज। अब जो भी प्रॉपर्टीज होता है प्योर सब्सटेंस का, इनका खुद का होता है। ठीक है, खुद का होता है प्रॉपर्टीज। आशा करता हूँ कि आपको हर एक चीज़ प्योर सब्सटेंस में समझ में आया हो। अब हम मिक्सचर की बात करते हैं। मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस। आप समझ ही गए होंगे कि मिक्सचर प्योर सब्सटेंस में खाली एक ही टाइप का सब्सटेंस रहता है, इसमें दो या दो से ज़्यादा। ठीक है, तो कहने का मतलब एक केमिकल जैसे होता है ना, जैसे मान लीजिए पेंसिल, पेंसिल के अंदर क्या क्या है, वुड है एंड ग्रेफाइट है, दो चीज़ें हैं। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। इसका एग्जांपल है सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर। जैसे कि दो चीज़ें, दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स मिलकर ही मिक्सचर बनाते हैं। ठीक है, मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट बाय फिजिकल मेथड। सिंपल सी बात है, सॉल्ट एंड वाटर को हम सेपरेट कर सकते हैं, या फिर जैसे कि मान लीजिए ये पेंसिल, इस पेंसिल को हम तोड़ सकते हैं, तोड़ देंगे तो दो हो सकता है। ठीक है, देन मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपोनेंट। मिक्सचर क्या होता है, शो करता है प्रॉपर्टी ऑफ द कंपोनेंट। आशा करता हूँ कि आपको ये दोनों की डिफरेंस समझ में आया हो, ये इंपॉर्टेंट है, शायद पूछ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, सिमिलरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, इट इज ए मेड अप ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ एटम। खाली सिंगल ही टाइप के एटम से ही बना हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। इसका एग्जांपल है गोल्ड, आयरन, कॉपर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। एक सिंगल टाइप, कोई भी मिलावट नहीं, कोई भी बाहरी व्यक्ति नहीं आता है इसमें। ठीक है, अब कंपाउंड्स में इसका अपोजिट है। कंपाउंड मतलब क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर टाइप ऑफ एटम्स। जैसे H2O कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, दोनों साथ में है। शुगर, देखो शुगर का ये फॉर्मूला याद कर लेना, कभी कभी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, प्लीज इस सबका फॉर्मूला आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, शुगर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। देखो, जिसमें भी सिंगल चीज आए, खाली सिंगल, तो एलिमेंट है, दो या दो से ज्यादा आए तो वो क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, कंपाउंड है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो है, कार्बन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया हो। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कैन ऑल्सो बी ए ग्रुप्ड और डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। दो चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया है। देखो, ग्रुप भी बोल सकते हो, डिवाइड भी बोल सकते हो, आपका मन। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ अ मिक्सिबिलिटी।
अब 2 चीज़ों पे हैं, अब हम पहला पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। अब देखो जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चैप्टर नंबर 1 में भी अच्छी तरीके से पढ़ा था। अब चैप्टर नंबर 2 में जिसने चैप्टर नंबर 1 अच्छी तरीके से पढ़ा हो उसको थोड़ा समझ में आएगा। जैसे देखो सॉल्ट लिया हमने, सॉल्ट एंड शुगर। लिक्विड में क्या लिया, सॉल्ट एंड वाटर, डस्ट इन एयर। कहने का अर्थ ये कि ये सब मिक्सर है, मिक्स हो रही हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं मिक्स हो रहे हैं। कोई भी अकेला व्यक्ति नहीं है, 2 या 2 से ज़्यादा है, जैसे मर्करी एंड कॉपर, अल्कोहल एंड वाटर, क्लाउड्स, एयर, ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब आप बोलोगे भैया एयर कैसे, ऑक्सीजन। देखो जो एयर हमारे जो भी सराउंडिंग में है, हमारे इन्वायरमेंट में, प्योर एयर नहीं है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, कार्बन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा हो, तो प्लीज़ इससे डिफरेंस है खाली ये, प्लीज़ इसे रट रट लेना है तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है, देन दूसरा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है पक्का, ये एग्जामिनेशन में आपके पूछ सकता है, तो प्लीज़ इसे पढ़िए अच्छी तरीके से। ऑन द बेसिस ऑफ मिक्सिबिलिटी, अब मिक्सिबिलिटी की बेसिस पे मिक्सचर को हम बोल सकते हैं कौन सा मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब होमोजेनियस एंड हेट्रोजीनियस मतलब क्या होता है हम देखते हैं। इट इज कंसिस्ट ऑफ सिंगल फेज, खाली एक ही फेज से बना हो उसे होमोजेनियस कहते हैं। इसका एग्जांपल है शुगर डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, शुगर डिजोल्व इन वाटर। यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन मतलब इट इज मीन दैट सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, शुगर और वाटर इनके अंदर दोनों सिमिलैरिटीज़ हैं। सिमिलैरिटी मतलब दोनों के प्रॉपर्टी सेम है, दोनों एक दूसरे पे डिजॉल्व हो जाते हैं, दिखते नहीं हैं, कहने का अर्थ ये। ऐसे कि मान लीजिए आपने शुगर या वाटर, सॉल्ट एंड वाटर दोनों को मिक्स कर दिया, वो दिखे ना मतलब घुल मिल जाए अपने में। होमोजेनियस मिक्सचर का यही मतलब होता है, दो दोस्त जो हमेशा अपने में घुले मिले रहें, मतलब उनमें कभी झगड़ा ना हो, हमेशा साथ में रहें। ठीक है, उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, इट इज कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फेज, डज नॉट हैव a यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब यही होता है, दो दोस्त, ऐसे दोस्त जो दोनों में झगड़ा होता रहे। ठीक है, दोनों में झगड़ा होता रहे, इनमें बैठे ना अच्छी तरीके से। अब इसका एग्जांपल लेना चाहूँगा, पानी एंड सैंड। सैंड मतलब होता है रेत। अब पानी को आप रेत में डालोगे तो कितना भी मिलाओ रेत नीचे ही आ जाएगा। ठीक है, वो अच्छे से घुलेगा नहीं। लेकिन होमोजीनियस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुगर और पानी दोनों घोलो घुल जाता है। ठीक है, बट हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज़ समझ में आया हो। सो प्लीज़ एवरीबॉडी, लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना जितना हो सके, अपने फ्रेंड्स में करना। ये मत सोचना कि मेरा ही फ़ायदा हो, मेरे फ्रेंड का ना हो। देखो जितना हो सके ज्ञान अपना बाँटो, इससे आपका भी बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ेगा। ठीक है? सो प्लीज़ एवरीबॉडी, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।